मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने सिलेबस में आगे बढ़ते हुए जहां हमने ग्रामीण और नगरीय अधिवासों की बात की थी, आज हम बात करेंगे नगरीकरण, तात्पर्य, उत्तरदायी कारक और समस्याएं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नगरीकरण का तात्पर्य क्या है। नगरीकरण का तात्पर्य है लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर गमन, जिसके कारण नगरीय जनसंख्या में तीव्र अभिवृद्धि होती है। ये एक भौगोलिक क्रिया है। ये मूवमेंट, ये नगरीकरण कुछ लोगों के लिए सही है, जहाँ पर जिन अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नगरों की ओर गमन करते हैं, जिन्हें वो प्राप्त हो जाती हैं उनके लिए मूव राइट मूव है, और जिन्हें वो प्राप्त नहीं हो पाती, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, उनके लिए वो रॉन्ग मूव हो जाता है। वास्तव में अर्बनाइजेशन की अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखी जाए तो अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन का मूवमेंट है, जनसंख्या की गत्यात्मकता है, उसे जिसके कारण उस नगरीय क्षेत्र के जो लैंड रिसोर्स है, उसकी जो भूमि है, उसमें विस्तार होता है, उसे नगरीकरण कहा जाता है। देखिए, नगर धीरे धीरे, नगर पहले एक स्थान पर होता है। कोई भी, हमने जैसे पहले भी बात की थी, कोई एक फैक्टर होता है जिसके कारण एक अधिवास जन्म लेता है, उद्भूत होता है, चाहे वो वाटर अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो, कोई भी एक रीज़न है जिसके कारण अधिवास, लोगों का कंसंट्रेशन वहाँ होने लगता है, अधिवास होने लगते हैं। और धीरे धीरे अधिवास, उन अधिवासों के इर्द गिर्द जनसंख्या बढ़ती है। वो इस प्रकार से एक सेटलमेंट का रूप लेते हैं। जब तक उनमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तब तक वो रूरल सेटलमेंट्स हैं, और जैसे ही उनमें सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी और क्विनरी एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, जनसंख्या और बढ़ने लगती है, उसे नगरीय क्षेत्र की संज्ञा दी जाने लगती है। तो इस प्रकार से नगर अपना धीरे धीरे, चूंकि जनसंख्या बढ़ती जाती है, तो उसे समाहित करने के लिए नगरीय क्षेत्र आसपास के क्षेत्र को, आसपास के रूरल एरिया को भी एनगल्फ करता जाता है, अपने अंदर समाहित करता जाता है, और रूरल एरिया का ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे अर्बन एरिया में भी हो जाता है। साथ ही जनसंख्या का, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या रह रही है, उस जनसंख्या का मूवमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए नगरों की ओर होता है। इस गतिविधि को, इस क्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर कंसेप्ट दो हैं जिन्हें अलग अलग रूप में स्वीकार किया गया है। नगरीय वृद्धि, नगरीय वृद्धि का मतलब है उस प्रदेश में नगरों की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, या एक ही नगर के क्षेत्रीय विस्तार में वृद्धि। और नगरीकरण का तात्पर्य जनसंख्या की गत्यात्मकता, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर जाना। देखिए, 1900 तक लगभग विश्व की 10% जनसंख्या अर्बन एरियाज में रहती थी, लेकिन 2000 तक 50% से अधिक जनसंख्या रहने लगी। विश्व के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर 50% से अधिक जनसंख्या नगरीय है। आप अगर इसको देखें तो मोनाको, नोरू, सिंगापुर, वेटिकन सिटी की 100% जनसंख्या नगरीय है। और विश्व के कुछ देशों में ग्रामीण जनसंख्या की सर्वाधिक संख्या भारत में है। रवांडा, भूटान, बरूंडी, नेपाल, मलावी में है। रवांडा में मात्र 6.3% जनसंख्या नगरीय है। और विकासशील देशों की अगर बात की जाए तो 50% से कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अगर मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का लगभग 30% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। तो अभी भी
हमारी 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये एक स्लाइड है यूएन हैबिटेट, यूएन जो सोर्स से ली गई है, जिसमें ये ज्ञात होता है कि सन 1900 तक 10 लोग में से 10 प्रति 10 व्यक्ति 2 लोग अर्बन एरिया में रहते थे। 1990 में 10 लोगों में से 4 व्यक्ति अर्बन एरिया में रहते थे। 2010 में से 10 में से 5 व्यक्ति अर्बन एरिया में रहते थे। 2030 तक 10 में से 6 रहने लगे, और ये अनुमान है कि 2050 तक, 2030 का और 50 का जो आंकड़ा अनुमान कहता है कि 10 में से 7 व्यक्ति अर्बन एरिया में रहने लगेंगे। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। अर्बनाइजेशन का मतलब आप ये मानिए कि नगरों की ओर उनका गमन, लेकिन कई समस्याएं हैं उससे संबंधित। द रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड व्हाई वुड पीपल मूव टू सिटीज। लोगों को क्यों जाना पड़ा सिटीज में? ग्रोथ हो रही है, लोगों को अपना गांव छोड़कर शहर क्यों जाना पड़ा? तो क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स एक ग्रामीण व्यक्ति देखता है, ये देखिए आप। मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि उसे जैसे जैसे, देखिए क्या है कि कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कृषक को जितना लाभ, जितना इनपुट वो दे रहा है, उतना उसे आउटपुट नहीं मिल रहा है, उतना उसे लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे में उसे अधिक धन के लिए, अपना बेहतर जीवन यापन करने के लिए, परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए शहरों में जाना होता है। इसी तरह से फार्मर्स, इमिग्रेंट्स, अफ्रीकन और अमेरिकन देशों की भी बात की जाए तो ये जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब शहरी क्षेत्र अगर देखा जाए तो कई ऐसे शहरी क्षेत्र हैं वाटरवेज के नियर हैं, वाटरवेज के पास हैं, कई पोर्टल हैं, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जिसके कारण व्यापार और वाणिज्य का विकास है, और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, जिस वजह से वहाँ पर व्यक्ति निवास करता है। वहाँ एक मैग्नेटिक फैक्टर की तरह ये फैक्टर्स काम करते हैं। नई टेक्नोलॉजी है वहाँ पर, ट्रेन्स हैं, इलेक्ट्रिक स्टीमर्स हैं, सबवेज हैं, ब्रिजेस हैं, स्काई स्क्रैपर्स, मोर स्पेस फॉर वर्कर्स। वर्टिकल, जैसा हमने पहले भी देखा था, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है, जिसके कारण जो श्रमिक हैं उनके रहने का स्थान बहुत पर्याप्त मात्रा में है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये एक, जैसा मैंने कहा आपको, चुंबकीय तत्व के रूप में कार्य करते हैं, जिससे अधिक से अधिक जो जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या, वो शहरों की ओर गति करती है। अब आप इसको अगर देखें तो अर्बनाइजेशन, आप कहेंगे इसमें क्या बुराई है? अगर नगरों की ओर जा रहे हैं तो क्या बुराई है? निश्चित रूप से बुराई इसीलिए है क्योंकि जब अर्बन एरियाज में, जब नगरीय क्षेत्रों में, किसी भी स्थान पर इनफैक्ट, अगर जितने रिसोर्सेज हैं, अगर उन रिसोर्सेज से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर रहने लगेगी तो एक इम्बैलेंस डेवलप होगा, असंतुलन होगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो या शहरी क्षेत्रों की बात हो। शहरी भूमि में अगर प्रति वर्ग किलोमीटर की भूमि पर अगर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करेगी तो संसाधन उतने ही हैं, प्रकृति प्रदत्त संसाधन उतने ही हैं। चाहे सॉइल की बात करें हम, चाहे वाटर की बात करें हम, चाहे वेजिटेशन की बात करें, तो वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। उन पर जनसंख्या का अति दबाव उन सबको उनके अधिकार का संसाधन मुहैया नहीं करा पाएगा, जिसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। इन समस्याओं की अगर हम बात करें तो स्लम्स, जब उन्हें बेहतर जीवन नहीं मिलेगा, उन्हें बेहतर, जैसे कि रहने की सुविधा है, पक्के मकान की सुविधा है, पानी की सुविधा है, सैनिटेशन, ड्रेन की सुविधा है, अगर वो नहीं मिलेगी तो कच्ची बस्तियां, स्लम एरिया डेवलप होगा। वो झुग्गी झोपड़ी में रहने को, वहाँ बहुत अतिरिक्त जो जनसंख्या है जो सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर होगी। वहाँ पर उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ेगा जहाँ पर गंदगी, लैक ऑफ सैनिटेशन, सफाई की व्यवस्था नहीं होंगी, डिजीज होंगी, बीमारियां होंगी, ये कई समस्याएं वहाँ पर उत्पन्न होंगी। लैक ऑफ सैनिटेशन, पॉवर्टी, गरीबी, जो उन्हें बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी। इलिटरेसी, क्योंकि
धन नहीं होगा, उनके पास कोई जॉब की व्यवस्था नहीं होगी, वित्त नहीं होगा, तो निश्चित रूप से अशिक्षा भी एक समस्या होगी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और क्राइम, क्योंकि वही वाली बात है कि अगर रिसोर्सेज जितने हैं उन पर जितने लोग, जिन्हें हम अनुकूलतम जनसंख्या, माल्थस ने जिसे अनुकूलतम जनसंख्या की संज्ञा दी थी कि जितने लोग हैं, जितने व्यक्ति हैं, उतने ही संसाधन अगर हैं तो हर व्यक्ति का अधिकार उसे पूरा मिलेगा। लेकिन अगर संसाधन कम है और व्यक्ति बहुत ज्यादा है उसकी तुलना में, तो कई लोग डिप्राइव्ड रहेंगे, यानी वंचित रहेंगे। ऐसे में जो वंचित हैं वो संसाधन युक्त व्यक्तियों से उन संसाधनों को छीनने का प्रयास करेंगे, जिससे क्राइम डेवलप होगा सोसाइटी में, वैमनस्य उत्पन्न होगा। जो एक हार्मनी होनी चाहिए समाज में वो समाप्त हो जाएगी। इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, चूंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो उसकी वजह से पोल्यूशन डेवलप होगा। एग्रीकल्चरल लैंड धीरे धीरे, जैसे जैसे अर्बन एरिया आसपास के एरिया को एनगल्फ करता है, अपने अंदर समाहित करता है, वैसे वैसे एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट लैंड कम होता चला जाता है। तो भोजन का भी क्राइसिस एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन होगा, क्योंकि अगर वन कम होंगे तो उनका उस शेल्टर में रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है, जैव विविधता है, वो भी समाप्त होती जाएगी। अर्बन स्प्रॉल पॉज सीरियस थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट, निश्चित रूप से पर्यावरण को बहुत अधिक, ये जो नगरीय विस्तार है वो दुष्प्रभावित करता है। कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हम विशेष रूप से देखना चाहेंगे। जो वेस्ट, लार्ज सिटीज का जो वेस्ट है, चाहे वो डोमेस्टिक वेस्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, वो सारा वेस्ट या तो एयर पोल्यूशन के रूप में, इंडस्ट्रीज का अगर देखा जाए, ट्रैफिक का अगर देखा जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज हो रही है, जो थर्मल बर्निंग हो रही है, उनके कारण एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है। इसी तरह से सिवरेज फैसिलिटी, जो गंदा पानी है वो जो नदी नालों में बहा दिया जाता है, नदी में बहाया जाता है, जो पहले किसी समय नदी के किनारे बसी हुई जो अर्बन सिटीज थी, धीरे धीरे उन्हें नाले में कन्वर्ट हो गए वो। और इंडस्ट्रियल हैवी मेटल्स वाटरवेज में बहाए जाते हैं। इसकी वजह से सॉलिड वेस्ट जो होता है वो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और ट्रैफिक कंजेक्शन, नॉइस पोल्यूशन बहुत अधिक देखा जाता है। इसके अलावा एक फीचर है यूट्रॉफिकेशन, इसकी बात मैं करना चाहूँगी आपसे। Excessive use of fertilizers on lawns and garden as well as untreated sewage is runoff leads to eutrophication. बहुत ज़्यादा यूज़ अगर हम फर्टिलाइजर्स का करते हैं लॉन्स में, गार्डन्स में, हाँ, एक तरफ हम फॉरेस्ट काट रहे हैं, एक तरफ हम एग्रीकल्चरल लैंड ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ नगरीय क्षेत्रों का एक शगुफा है कि लॉन्स और गार्डन्स डेवलप किए जाएं जिनमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत अधिक यूज़ होता है। या फिर जो अनट्रीटेड सीवरेज है वो जब रन ऑफ होता है तो जहाँ झील में, नदी में इकट्ठा होता है, वो यूट्रॉफिकेशन कहलाता है। और इस फर्टिलाइजर्स में जो एक्सेस नाइट्रोजन और फास्फोरस, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनकी वजह से एल्गाई का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण एक्वाटिक इकोसिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। एल्गाई, शैवाल जिसे हम कहते हैं, रैपिडली ग्रो करती है और सन रेज को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण जो लेक्स की बॉटम है, रिवर्स के बॉटम है, वहाँ पर डिपॉजिट होता है और ऑक्सीजन की कमी, बैक्टीरियल कंपोजिशन होता है, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। तो ये एक सीरियस थ्रेट है, ये एक बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन, चूँकि अगर रूरल एरिया नहीं होंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो अर्बन एरिया का वास्तव में भरण पोषण भी नहीं हो पाएगा। तो तराजू के दोनों पलड़े जैसे, इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो ये है कि रूरल एरियाज में भी वो फैसिलिटीज़, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए, कृषकों को उचित उनका जो लाभ है वो दिया जाए, क्योंकि किसान जब तक भूखा रहेगा तब तक वो नए अपॉर्चुनिटीज़ तलाशेगा, उनसे वो बाहर न जाए अपने एरिया से, बल्कि उसी में रिफॉर्म करने का प्रयास करे। इसके लिए उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराना, नई जो जनरेशन है वो भी एग्रीकल्चर की तरफ
कुछ रुझान रखे, जब तक उसे पर्याप्त इकोनॉमिक लाभ नहीं होगा, बेनिफिट नहीं होगा, तब तक वो एग्रीकल्चर नहीं करेगा। तो रिसोर्सेज चाहे रूरल एरिया के हो, रूरल एरिया इवैक्यूएट हो जाए और पूरा अर्बन एरिया में इकट्ठे हो जाए, ये कोई समाज की विकसित अवधारणा नहीं कही जा सकती। बैलेंस ये है कि रूरल और अर्बन एरिया दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करें। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि रूरल एरिया में भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए, ताकि वहाँ के व्यक्तियों को अर्बन एरिया में माइग्रेट ना करना पड़े, अपने स्थान को छोड़ना ना पड़े। तो ये एक व्यंग्य सटायर है कि वी आर वेटिंग फॉर द सिटी टू कम टू अस। ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो ये इंतज़ार कर रहा है कि कब सिटी जो है उसकी तरफ आएगी, यानी उसे बेसिक फैसिलिटीज़ प्राप्त होंगी। तो इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा कि नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, नगरीकरण संबंधित समस्याएं और उनके समाधान पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।